और वो फिर 5-5 बनाए। अगर आपने आयो माका कर रही हो, आओ ना, आओ हीरा आ रही है, करो आयो प्रधान जी आयो, मेरा यहाँ चढ़ा था कहाँ इससे काम में बड़ी रहेगा। आओ अम्मा बढ़िया हो तो काम लो पूरी ठीक है। और इनके ही उसमें ये प्रोग्राम किया जा रहा है और ये यहाँ पे सब महिलाओं को अपनी तरफ से सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। बार टाइम पर तो दुनिया कंबल बांटती है, ये उससे पहले गुलाबी सर्दी है उस हिसाब से कंबल बांट रही है। वो सर्दियों में बांटते हैं, वो कंबल नहीं रोकते हैं, ठंड तो रजाई रोकती है। इस तरह चलो जोश तभी आई है। और मेरा कहना है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, बरसी ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह झांसी की रानी थी। आज कितनी झांसी की रानियां बैठी है, आज आपके साथ कितनी झांसी की रानियां। अगर ये झांसी की रानी आपके साथ खड़ी हो गई तो आपके सामने कौन देख सकता है। और देखिए भारतीय किसान यूनियन हल्दर, भारतीय हल्दर किसान यूनियन के साथ जिसके अंदर कहीं भी समाज सेवा और किसान सेवा की जज्बा है, लालच ने निस्वार्थ भाव से किसान सेवा करना चाहता है, अगर उसको बताओगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ने को तैयार है। यानी शेरों की सेना आपके साथ खड़ा। मेरे पास फोन आया, 3 बार फोन आया, उनको पता लगा कि उन्होंने भारतीय किसान यूनियन भानु को छोड़ दिया है, तो फोन आया और उन्होंने कहा कि पूरी बागपत की टीम आपके साथ खड़ी है और भारतीय हल्दर किसान यूनियन यानी बागपत के लोग भी आपके साथ जोड़ने के लिए तैयार। आप क्षेत्र में विस्तार करो। मेरे पदाधिकारियों से कहना है, जितने भी आप पदाधिकारी हैं, एक पदाधिकारी दिन में 5 व्यक्ति जोड़े, 5 शेरों को अपने साथ खड़ा करे, कुछ ही दिनों में कितनी भीड़ हो जाएगी। अगर 100 कार्यकर्ता काम करने लग जाए तो भीड़ हमारे जिले में होगी। ब्लॉक की टीम, फिर जिले के पदाधिकारी, उनमें राष्ट्रीय पद लेवल के पदाधिकारी, तो 35 से 4000 की भीड़ हर ब्लॉक के माध्यम से एक जिले में हो जाएगी। अगर 4000 कितनी भीड़ होगी। जो जलवा किसी समय टिकट साहब का था, एक आवाज पर लाखों व्यक्ति इकट्ठे हो जाते थे। अगर हम मेहनत करें, देखिए कहती कि बिना जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता जब तक नहीं होता। अगर आप संगठन से जुड़े तो संघर्ष करो, संघर्ष से ही तो सफलता मिलेगी। तो संघर्ष संगठन के विस्तार के लिए भी करो। अगर आपने भीड़ इकट्ठी कर ली, केवल 1 साल 1 वर्ष आपने काम किया, तो मेरा मानना है जो उस समय भीड़ इकट्ठी होती थी, आप उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके दिखा दो। जब 1 लाख की भीड़ इकट्ठी होती थी तो आप उससे ज्यादा, क्योंकि आप सब शेर हो और आपको पता है कि हमको भीड़ कैसे इकट्ठी करनी है। इन टोल के जो गूंगे बहरे अधिकारी बैठे, पास में धरना चल रहा है, इनके दरवाजे पर किसान बैठा है, क्या इनको पानी की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी। और इनसे मेरा कहना है कि पीर पर्वत बन चुकी है, पिघलनी चाहिए। पीर उद्योगपति का बेटा आपने फौज में नहीं देखा होगा, पुलिस में नहीं देखा होगा। यानी जय जवान और जय किसान, अधिकारी वगैरह, और आपने सामने किसको कर देते। जब किसान पीड़ित होगा, आप किसान अपनी कब्जी की तरफ से आधे घंटा होता है। देखिए केवल 30 मिनट का समय, अगर बंधु यहाँ मेरी आवाज सुन रहे हो तो उनको जाकर के बता दें, अब तक जी की तरफ से 30 मिनट का समय है और 31वें मिनट नहीं होगी। अगर 30 मिनट पूरी होने के बाद में सारी फौज इस टोल प्लाजा के लिए कूच करेगी, सारी फौज टोल प्लाजा जितनी फौज बुलानी हो, यानी पुलिस बुलानी हो, PSC बुलाने हो, अपने इंतजाम कर ले। आज
सुधार कर ही जाएंगे। यानी जितनी भी इनको सुरक्षा करनी हो अपनी कर ले, लेकिन इनको सुधारने का काम आज भारतीय हलदर किसान यूनियन करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारतीय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अब मैं सुधीर यादव जी से निवेदन, ईडनबर्ग, मैनचेस्टर, लॉर्ड्स, पूरी दुनिया में जाके देखा। आजकल आपने टीवी पे एक समाचार सुना होगा, आजकल बहुत लड़ाई चर्चा में, कौन बता सकते हैं, दो देशों में, इजराइल और हमास में आपस में लड़ाई हो रही है। कितने लोगों को मालूम है ये बात? ये चर्चा का विषय है। और मैं आपको बता दूं, छोटी सी जगह, लेकिन वहां की टेक्नोलॉजी जो किसानों को सपोर्ट करती है, वहां की गवर्नमेंट जो किसानों को सहयोग करती है, मैंने खुद अपनी आंखों से जाके देखा है। मैं वो नारे वाले भाषण भी करूंगा। 7 लेयर की वहां पे लोग खेती करते हैं। जैसे आप देखते हो नोएडा में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लोग 20 मंजिला पे रहते हैं, 25 मंजिला पे रहते हैं, 80 मंजिल इमारत में भी रहते हैं। ऐसे ही इजराइल में वहां की सरकारें सबसे ज्यादा अगर किसी को सपोर्ट करती है तो वहां के किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना सहयोग नहीं देते हैं जितना वहां के किसान को दिया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली किसकी विडंबना? किसान के जीवन की। बड़ा शर्म आती है ये बताने में। कई रिश्तेदारी में अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं और कोई पूछता आप क्या करते हैं, तो लोग सम्मान से बता देते हैं मेरी आड़त है। कुछ लोग बता देते हैं मेरा लड़का नौकरी करता है। और जो भी बेचारा खेती करता है वो मानता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं कह दूंगा मैं किसान हूं। अरे गर्व से कहना चाहिए। और इसमें किसान का दोष नहीं है, मुझे लगता है सत्ताधारी लोगों का दोष है। कैसी विडंबना जीवन की, कैसा उपहास पसीने का। ये पसीने की बदनामी और बेइज्जती है। कैसी विडंबना जीवन की, कैसा उपहास पसीने का। औरों को जीवन देता है, खुद स्वाद न जाने जीने का। पूरी दुनिया को आज जो पॉपकॉर्न बिकते हैं, मैंने हवाई जहाज में भी ऑर्डर किया है हजारों बार। वहां जब ऑर्डर करते हैं इतनी सी मक्का आती है जिसकी कॉस्ट किसान के लिए, बेचारे के लिए 2 रुपया है, लेकिन वहां डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। पता चला कि 1000 रुपया हो गया। तो साथियों, जो सबसे ज्यादा संघर्ष करो, धीरेन्द्र भैया संघर्ष करो, धीरेन्द्र भैया संघर्ष करो। अभी मैंने यहाँ पे आके सुना कि बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फरुखाबाद, और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। हम चलेंगे तुम चलो, ये टोल 30 मिनट क्या? किसान काहे को किसी के आगे हाथ फैलाए? क्या आवश्यकता पड़ी है हमको गिड़गिड़ाने की? हम सरकार बनाकर लोगों को कुर्सी दे देते हैं, हम अपॉर्चुनिटी देके, अवसर देके लोगों को व्यापारी बनाते हैं, उद्योगपति बनाते हैं। हमारी माताएं के लिए गए अधिकारी। नियम हो तो सबके लिए एक सा हो।
किसानों का वाहन होता है ट्रैक्टर, उसका भी टैक्स लिया जा रहा है, लोकल टैक्स दे रहे हैं। तो आप एक बताइए इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ, अभी आप लखनऊ में, ठीक है, मैं ये जानना चाहता हूँ, हम लोगों ने टैक्स किया था आपके हमारी सूचना पहले 23 तारीख की थी, तो हमने उनको मना किया, हमने 23 को हम लोग मैडम क्या नाम है, किस तरह से आज किसानों का प्रदर्शन? भारतीय हलदर किसान यूनियन से है, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा नीति कश्यप। तो आज हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है, जैसे कि हमारे किसान भाइयों से जो सड़कें बनती हैं, बड़े बड़े पुल बनते हैं, इनसे किसान भाइयों से ज़मीनें ली जाती हैं, उस पर भी उनसे टैक्स वसूला जाता है। तो हम इस चीज़ की मांग कर रहे हैं सरकार से, टोल भाइयों से, कि हमारा मतलब यहाँ से हमारे किसानों भाइयों को जो टैक्स पर जाते हैं, जो किसान भाइयों की गाड़ियाँ जाती हैं, उन पर टोल टैक्स ना वसूल किया जा सके, इसलिए हमने यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया है। अगर मान के चले तुम्हारी मांगें पूरी नहीं हुई तो क्या करेंगे आप लोग? सर, हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन समय के लिए यहाँ पर धरना देकर बैठेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी हैं, उनकी पूरी टीम है, कम से कम लगभग 2500 व्यक्ति यहाँ पर है, हमारी महिलाएं टीम है, हमारी पुरुष टीम है, 2500। क्या नाम है, किस तरह से आज को फतेहाबाद टोल पे किसानों का जो धरना प्रदर्शन हुआ है, क्या मांगे हैं? धन्यवाद। एक तो ये बड़े शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं है, केवल अपनी बात को रखने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं शैलेंद्र सोलंकी हूँ और मैं प्रवक्ता हूँ इस संगठन का, रिप्रेजेंट करता हूँ इस संगठन को। तो कोई धरना नहीं है, कोई यहाँ पे अनैतिक व्यवहार नहीं कर रहे हैं हम लोग केवल ये चाहते हैं कि किसानों से ही जगह एक्वायर करते हैं, उनको वादे करते हैं मंडी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और लोकल के किसानों पे पैसे चार्ज किए जाते हैं। ट्रैक्टर भी उनका जाता है तो उससे पैसे दिए जाते हैं। बहुत सारे वादे कर दिए गए हैं और फिर पैरेलल बहुत सारे संगठन हैं इस तरीके के जो किसानों के हित में काम करते हैं, तो उसमें पार्शियलिटी है। एक संगठन के लोग बड़े सम्मान से फ्री में निकल जाते हैं, हमारे संगठन के लोगों को 15 मिनट खड़ा कर दिया जाता है, उनको इंतजार करने को कहा जाता है। तो अभी हमारे नोडल अधिकारी जी से बात हुई है, बहुत संतोषजनक वार्ता रही। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप हमें ज्ञापन दीजिएगा और आपकी मांगों को हम डेफिनेटली उनको कंसीडर करते हैं। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी टीम को यहाँ को। ना कोई यहाँ पे किसी तरीके की तोड़फोड़ है, ना कोई हंगामा है, ना कोई धरना प्रदर्शन है, केवल अपनी बात को एक स्वच्छतापूर्वक तरीके से हम लोगों ने रखने के लिए यहाँ पे इकट्ठे किए। अभी क्या नाम है, किस तरह से आज किसानों को मांग? महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में। और मैं विमल यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय हलदर किसान यूनियन से हूँ। और हमारी ये मांग है कि किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे बिजली की समस्या हो, कम से कम 10 घंटे बिजली सरकार का आदेश है, लेकिन हमें 6-7 घंटे मिल पा रही है। पलेवा के लिए खेत पड़े हुए हैं, गम्मा नहरों में पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। वर्षा कम होने के कारण किसानों की जमीन पलेवा के लिए पड़ी हुई है। हमारे वाहनों से, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे किसानों के अन्य 4 पहिया वाहनों, उनसे टैक्स वसूला जाता है। किसानों की ज़मीन इस लखनऊ एक्सप्रेसवे में ली गई है और किसान रोड टैक्स भी दे रहा है। उसके बावजूद भी हमारे किसानों की जो गाड़ियां हैं वो फ्री में निकलनी चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। सरकार को हम टैक्स देते हैं हर चीज़ पे, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे पीने की चीज़ हो, किसी भी चीज़ हो, उसमें हमारा जो टैक्स जा रहा है
सबसे ज़्यादा GDP अगर बढ़ी हुई है वो किसानों की बदौलत से। भारत एक कृषि प्रधान देश है। लोगों को देखना चाहिए कि किसानों की इस समय क्या हालत है। किसान एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है, लेकिन न सरकारों का ध्यान है, न किसी का ध्यान है, न भारत सरकार का ध्यान है। किसान एकमात्र उपहास बन के रह गया है। प्रधानमंत्री कहते हैं किसानों के लिए नई योजना चलाई गई है और सबसे ज़्यादा किसानों की सुनी जा रही है। किसानों के लिए जो योजना चलाई गई है वो धरातल पर नहीं है, केवल कागजों पर चल रही है। किसानों के लिए कोई जानकारी नहीं दी जाती है, उनके लिए कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं किया जाता है जिसमें बैठकों की जाती हो या कोई सरकार को बताया जाए कि आपके लिए ये समस्या चल रही है, ये सरकारी केवल जो है केवल दिखाना किसानों के साथ छलवा किया जा रहा है। इस छलवे को किसान अब नहीं होने देगा। भारतीय हल्ला किसान यूनियन के बैनर तले किसान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। वो चाहे कितनी ही बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, हम लोग मरने मिटने तक के लिए तैयार हैं। जय जवान। सर शुभ नाम क्या है, किस तरह से आज किसानों को सिंह राघव है, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय हल्दर किसान यूनियन। किस तरह से आज धरना प्रदर्शन किस मांगों को लेकर किया जा रहा है? देखिए, हमारी प्रमुख मांग इस टोल प्रशासन से ये है कि जो किसानों के ट्रैक्टर हैं और किसानों की जो गाड़ियाँ हैं उनसे टोल ना लिए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो टोल बना हुआ है ये भी किसानों की जमीन पे ही बना है। किस तरह से प्रधानमंत्री किसानों के लिए सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं, क्या इसके बारे में नहीं सोचेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी किसानों के बारे में सोच रहे हैं, हम भी किसानों के बारे में सोच रहे हैं। हमारा भी दायित्व बनता है किसानों की खुशहाली के लिए, तो वही काम हम भी करने जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री किसानों की खुशहाली कर रहे हैं, वैसे ही हम भी, हमारा संगठन भी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी किसानों की खुशहाली के लिए ही समर्पित है। क्या नाम है, किस तरह से आज कोल्ड टेल्स पे किसानों को लेकर? किसान इनका ये नेतृत्व है, जो हमारे किसान हैं जिनकी स्टोर में भी ज़मीनें गई हैं, उन किसानों का उद्देश्य ये है कि भाई कम से कम वो जो दिल्ली वगैरह जाते हैं तो उनका टोल टैक्स माफ़ किया जाए। और हम लोग ज़्यादा नहीं, कुछ लोग किसान जो लोग जाते हैं दिल्ली वगैरह जाते हैं तो उनकी सुविधाएँ मिले उनको। उनका अगर टोल टैक्स माफ़ हो जाता है, जो किसान 80% सरकारों को चलाता है, खून पसीना बहा के इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी करता है, अगर उस किसान का थोड़ा सा कभी कभी ये तो नहीं कि रोज कोई इतने किसान जाते हैं, 10-20 गाड़ियाँ आती हैं, उनका एक सिस्टम होता है, उसके माध्यम से अगर उसका टोल टैक्स माफ़ कर देती है सरकार तो कोई निचला वाली बात नहीं। बस इसी बात को लेकर कुछ किसानों के साथ अवैधता हुई, उस बात को लेकर के धरना दिया गया है। और हमारी मांग केवल इतनी है कि कुछ किसान जिनको एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, यहाँ के कुछ लोगों का, उनको बाईपास दे दिया जाता है, उनको निकाल दिया जाए, यही मांग और कोई बात नहीं। देखा जा रहा है एक्सप्रेस वे के साथ में नज़दीकी जो गांव जुड़े हुए हैं, अगर निकलना होता है तो एक्सप्रेस से निकल जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। परेशानी होती है, ये तो निश्चित है भाई। ऐसा है ना कि जो किसान बेचारा है, जिसकी ज़मीनें अधिकृत की गई, जगह जगह पर ये सारी ज़मीन जिन पर टोल टैक्स बने हैं वो सब किसान की ज़मीन है, उसको उल्टा सीधा मुआवजा दिया गया। अगर किसान अपने हक की लड़ाई ईमानदारी के लिए लड़ रहा है, उस किसान के लिए इस को देना कोई विशेष बात नहीं। हमारा उद्देश्य कोई क्रांति नहीं, हमारा कोई लड़ाई नहीं, हमारा उद्देश्य कभी किसी सरकार को नुकसान पहुँचाना नहीं। लेकिन एक हमारी मांग है कि हमारा जो किसान निकलता है, दिल्ली जाता है, कहीं जाता है, 10-20 लोग होते हैं, उनको अगर उनका टोल टैक्स माफ़ कर सकते हैं, कल किया जा सकता है। उन्हीं की ज़मीन को अधिकृत कर करके ये कार्यक्रम किया गया है, तो अगर वो किसान डिमांड कर रहा है तो वो गलत नहीं है। भारतीय हल्दर किसान यूनियन केवल इन्हीं बातों को लेकर थोड़ी बात करती है। हम लोग कोई लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। और इसमें जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम शांतिप्रिय आंदोलन करते हैं, कोई वैसी बात नहीं। तो इसलिए मैं तो अधिकारियों से, टोल टैक्स अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वो किसानों के दर्द को समझें, सरकार समझे, यहाँ के प्रतिनिधि समझें कि किसानों का जो दर्द है उसे समझें। अगर उनको रात जून के महीने में 1 घंटा खड़ा कर दीजिए, ये एयर कंडीशन बैठे रहते हैं, उनको पता चल जाए किसान का क्या दर्द होता है। संघर्ष करता है, वो फसलें उसकी नष्ट होती हैं, आंधी तूफान सबसे बचा के फसल डालता और राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी करता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अन्न फूल फल पैदा करता रहता सदा किसान, कोई कहे अन्नदाता लेकिन मैं कहता भगवान। किसान अगर खुशहाल नहीं है तो राष्ट्र खुशहाल नहीं हो सकता। अगर लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था जय जवान और जय किसान, तो उसके पीछे कारण था, वही जवान उसी का बेटा होता है जो सीमा पर खून बहाता है, और बेटा और बाप उसका यहाँ करता है। आप बताइए, लोग एयर कंडीशन में बैठते हैं, 1-1 लाख 2 लाख की पेंशन उनको मिलती है, क्या करते हैं वो? और मेरा किसान 70 वर्ष का घर में बैठ के मर जाता है। हमारी तो डिमांड ये भी है कि किसानों की, उन अधिकारियों की, उन नेताओं की पेंशन काट के मेरे किसान को 10,000 रुपये महीने जो 70 साल का है उसे दी जाए। हमारी ये डिमांड है। हमारी ये भी डिमांड को सीमा पर जो जवान बढ़ जाता है, एक लॉलीपॉप दे दिया, हम ये कहते 5 करोड़ कम से कम उस किसान के बच्चे को जो शहीद हो जाए उसको देना चाहिए।
लोगों के घर बड़े हुए तमाम पेंशन जा रही है और किसान का उपहास हो रहा है। अगर इस देश में किसान का और जवान का उपहास होगा तो निश्चित समझिए ये देश ऐसी जगह जा रहा है, ये देश गर्त में जा रहा है, पूरा संसार उसमें डूब जाएगा, क्योंकि किसान भगवान है और उसका बेटा जवान भी भगवान है जो रक्षा सुरक्षा करता है, खून पसीना। अभी आप देखिए खेती में काम कर रहा है, इन अधिकारियों से पूछे जो टाल देते हैं, उसकी बेइज्जती करके पास करते हैं। इनको सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अगर अन्न फूल फल वो पैदा करना कर दे तो ये गधे कुत्ते की तरह घास खाना शुरू कर देंगे। इसलिए किसान के दर्द को समझना चाहिए, अपना खून पसीना बहाकर, और खून पसीने की कमाई केवल किसान और जवान की होती है, किसी की नहीं होती। जवान भी सीमा पर गोली खा के अपने जीवन से खून बहाता है और किसान भी अपने फावड़े चला करके उसका भी खून इस देश के लिए जाता है, तभी अन्न फूल पैदा करता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, आप ऐसी चीज़ को लाइव कीजिए, लोगों को समझाइए और कहिए कि ये अगर किसान के दर्द को अगर लोग समझ लेते हैं तो निश्चित हमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। हमें धन्य, और हम शांतिप्रिय अनशन करते हैं, एक जगह नहीं, हम सब जगह। हमारी थोड़ी सी मांग है कि हमारे कुछ जो लोग जाते हैं उन्हें केवल टोल टैक्स माफ कर दिया जाए, लेकिन दिया जाता है, जड़ा जाता है, ये सब चीज़ें। तो बस यही डिमांड है। और जिस जगह पर हम करें, ये भी किसान की जमीन है, किसी के बाप की नहीं, किसी अधिकारी के बाप की नहीं। उनको जो उल्टा सीधा मजा दे दिया, तो अगर हम डिमांड करें तो कोई जायज डिमांड कर रहे हैं, समझे। ऐसे तो यह है कि बिना न मान जल जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भाई बहन हो न पीत। पाँव तले जमीन, सिर पर आसमान लिए हैं, पाँव तले जमीन सिर पर आसमान लिए हैं। किसानों के हित का दिल में मचलता हुआ तूफान लिए हैं, और कौन रोक सकेगा हमारे बढ़ते हुए कदमों को। हम अपनी मुट्ठी में आसमान लिए हैं। हम भारतीय अंदर किसान के लोग हैं, गरीबों की ईमानदारों की लड़ाई। और ये संगठन जिसने 1 साल के अंदर भारतवर्ष के 22 राज्यों में संगठन कर दिया है, हम किसी से लड़ाई नहीं होती, किसी अन्य अपना हक मांगते हैं। और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया है। आप इसको फैलाइए, टेलीकास्ट कीजिए और लोगों को बताइए कि वास्तव में किसान, अगर जिस दिन किसान खुशहाल हो जाएगा, जिस दिन जवान खुशहाल हो जाएगा, उस दिन इस धरती पर राम राज्य की कल्पना करने वाला केवल एक है, वो है जवान और किसान। क्या नाम है, किस तरह से आज किन मांगों को लेके आज कोल टैक्स पे किसानों का जो जन प्रदर्शन किया है? नाजायज टोल लेते हैं, हम लोगों की ज़मीन है, हमारे लोगों का पैसा लगता है, हम ही लोगों से टोल वसूला जाता है। इसलिए हमारी मांग ये है, जब तक टोल फ्री नहीं होगा, जब तक हम यहाँ नहीं पहुँचेंगे।